मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज हरियाली अमावस की कथा सुनेंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार श्रावण मास चल रहा है। सावन मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है। सावन में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन कृष्ण पक्ष के चतुर्थ शिवरात्रि पूजा के अगले दिन अमावस का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 8 अगस्त के दिन रविवार को पड़ रहा है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का बड़ा महत्व है। इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध किया जाता है। तो हम जानेंगे हरियाली अमावस की कथा। हरियाली अमावस। बहुत समय पहले एक राजा प्रतापी राजा था। उनका एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती, रोज पूजा करती, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे कि उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही है। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया, वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुलाया और जिसके साथ रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।